तान्या ने बोला था ये टेलर है स्टाइलिस्ट है। पहले तो मुझे ये बताओ, आप खुद एक क्लोथिंग ब्रांड के ओनर हो तो आपको तो पता होना चाहिए। 800 साड़ियाँ मैंने भिजवाई है, मैंने कभी नहीं बोला है, मैंने किसी पे कोई एलिगेशंस नहीं लगाए। मेरी तान्या से कभी बात नहीं हुई है। लीगल एक्शन वाला एक बात बहुत गलत थी। मैं किसी की जुबान पे टेप नहीं लगा सकती, तो जिसको जो बोलना है बोले। आई लाइक गौरव खन्ना। हाय, दिस इज मी रिद्धिमा शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ुका। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ुका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताओ आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, अंदर जो बिग बॉस के घर में कंट्रोवर्सी हुई वो तो हुई, बट बिग बॉस के बाहर आपको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। पहले तो मैं उस मुद्दे के बारे में जानना चाहूंगी कि क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या चीजों पे ये मुद्दा बना है। व्हाट यू हैव टू से? देखो, बहुत गलत कंट्रोवर्सी हुई है जो भी हुई है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट का पेमेंट का मैंने स्टोरी डाला था, उसको लोग नेगेटिव वे में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाया है। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्ट एंड एलिगेशन। मैंने किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया है। मेरे को 6 साल हो गए इंडस्ट्री में, ये सब हरकत कभी जिंदगी में नहीं हुई है और ना आगे होगी। तो और मुझे इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है। 800 साड़ियाँ मैंने भिजवाई है, मैंने कभी नहीं बोला है। लोग बोल रहे हैं कि इसने 800 साड़ी की, तान्या मित्तल ने 800 साड़ी की पेमेंट नहीं करी है। लोग ये भी बोल रहे हैं, जबकि ये गलत है। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं गलत है कि लोग उनको भी गलत गलत बोल रहे हैं। तो मुझे ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट हो रही है और बहुत गलत बात है अगर आप किसी लड़की के लिए ऐसे नैरेटिव फैला रहे हो, फेक न्यूज, जबकि मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट पेमेंट करी है। और बोला भी, एक आपके पास क्या सबूत है जिसमें मैंने बोला है कि एलिगेशंस लगाए हैं? मैंने तो कोई एलिगेशंस ही नहीं लगाए ना। तो वो चीज मुझे बहुत हर्ट हुई है और लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, जिससे मुझे खैर फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे लोग मुझे पसंद करते हैं, उन्हें पता है मैं कैसी हूँ। तो हाँ, बट हाँ, एक चीज थी जो मुझे बहुत हर्ट हुई थी, जब तान्या ने बोला था कि ये टेलर है स्टाइलिस्ट है। पहले तो मुझे ये बताओ, आप खुद एक क्लोथिंग ब्रांड के ओनर हो तो आपको तो पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन की डिजाइनर, टेलर, स्टाइलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ऐसे बोल रहे हो, वो हर्टफुल था। बिकॉज आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड तान्या मित्तल और मैंने सेलिब्रिटी से भी उनके लिए वोट अपील करवाया था, खुद ने वीडियो बनाई थी, वो हमेशा वोट करती थी, मेरी फैमिली सपोर्ट करती थी। बट आप अगर किसी के लिए ऐसे बोलोगे तो वो बहुत हर्टफुल है। एज अ ह्यूमन आई थिंक हर किसी को बुरा लगेगा। तो ये बात हुई थी और एक रिक्वेस्ट को सबने एलिगेशंस में बदल दिया, इतने गंदे गंदे कमेंट करे, वो बहुत हर्टफुल था, जो कि बहुत फेक न्यूज थी। मैंने किसी पे कोई एलिगेशंस नहीं लगाए हैं। बट अगर मैं बात करूं, जैसे अभी आपने कहा, बट कोई मुलाकात या कोई बातचीत तान्या के साथ हुई आपकी बाहर आने के बाद, या आपने उनकी टीम से बात की? जो जो भी चीजें हुई है उसको, उसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत हुई है आपकी? मेरी तान्या से कभी बात नहीं हुई है। मेरी उनकी टीम से बात होती रहती है। मेरी अमृतेश से बात हुई थी जब उन्होंने मुझे काम के लिए बोला था। मैंने पूरे दिल से, शिद्दत से किया। इवन ही ऑल्सो सेड कि आपने बहुत दिल से काम किया है और ये पूरी दुनिया को दिखता है, सबको पता है, क्योंकि मैंने जितना ट्रू। उन्हें बहुत सपोर्ट किया है, राइट, फिल्मी ज्ञान से लेके हर इंटरव्यू में मैंने उनके लिए बहुत अच्छी चीजें बोली है। तो बात ये है कि मैंने हमेशा से अपना 100% दिया है। बट आप किसी के लिए नेगेटिव बोलोगे, आप वही लहंगा पहन के जो मैंने आपको भिजवाया है, आप वही पहन को मेरे लिए ऐसे बोलोगे, तो हो सकता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी या जो भी। बट आपको ये तो पता था ना कि वो लहंगा मैंने भिजवाया, तो आप मेरे लिए ऐसे बोलोगे? आपने मेरे प्रोफेशनलिज्म पे बात करी है। इफ यू डोंट लाइक मी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपका पर्सनल ओपिनियन है या पर्सनल चॉइस है। बट आप ऐसे बोलोगे, वो प्रोफेशनलिज्म पे आता है। क्योंकि टेलर, स्टाइलिस्ट, डिजाइनर, उनका अपना खुद का प्रोफेशन है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं। अगर मुझे आप एक बात बताओ, मनीष मल्होत्रा, ही इज अ वेरी बिग नेम, ही इज अ गुड डिजाइनर, राइट। उनके जो अंडर में टेलर काम करते हैं, उनकी हार्डवर्क, उनकी मेहनत कितनी रहती है, तो सारा क्रेडिट तो उनको जाता है। जो आप कपड़े पहन रहे हो, ये टेलर ने सिले हैं, तो उनके लिए, मेरे लिए रिस्पेक्ट यहाँ है। और हर प्रोफेशन की मैं रिस्पेक्ट शायद यहाँ करती हूँ। तो आप किसी के प्रोफेशनलिज्म पे कभी मत जाओ। बट उनकी मम्मी का भी कुछ स्टेटमेंट आया था जो ज्यादा आपको हर्ट किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं अपनी मम्मी को या पापा को कॉल कर रही हूँ और वो वीडियो बन रही है, कि आपको पता नहीं चलेगा? आपको दिख रहा है ना वीडियो बन रही है। उन्होंने बोला कि रिद्धिमा ने 800 साड़ी भिजवाई ही नहीं है, वो झूठ बोल रही है। मैंने किसी इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया कि मैंने 800 साड़ियाँ भिजवाई है।
राइट, मैंने कभी नहीं बोला, हमेशा मैंने उनके लिए अच्छा बोला है, उनको सपोर्ट किया है, मैं आज भी गंदा नहीं बोलूंगी ना मैं आगे गंदा बोलूंगी। तो वो बहुत हर्टफुल था मेरी फैमिली को भी, ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को बुरा लगेगा। एज अ मदर उन्होंने जितना सुना, जो मीडिया ने फेक बातें फैलाई, तो वो उन्होंने अपनी जगह, अगर मेरी मम्मी भी होती तो वो शायद गंदा बोलती, बट वो लीगल एक्शन और ये सब बातें नहीं बोलती, ये बहुत गंदी बातें हैं, है ना? क्योंकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैंने कोई आरोप ही नहीं लगाया, उनको लग रहा है मैंने पीआर ये सब कर पाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट क्या वो पीआर स्टंट नहीं है जो आप मेरे बारे में बोल रहे हो और वो वीडियो बन रही है? ये तो प्राइवेसी होती है ना, कि आप अपने पेरेंट्स से क्या बात कर रहे हो, और आप वो वीडियो बना रहे हो, और वो वीडियो लीक कौन कर रहा है, वो बहुत गलत बात है। क्योंकि जब आपको सच नहीं पता, आप किसी की बेटी पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, क्या वो मेरी फैमिली को हर्ट नहीं होगा? तो वो चीज बहुत गलत है। जब आपको, मैंने, आप मेरा हर इंटरव्यू चेक करो, मैंने कभी नहीं बोला 800 साड़ियां भिजवाई है, हमेशा सपोर्ट किया है। कौन क्या, मतलब ये सब बहुत गलत बात थी, कि ये बहुत पर्सनल बातें हैं, अगर हम अपने पेरेंट्स से क्या बात करें, अगर आप वो वायरल कर रहे हो तो वो बहुत गलत बात है, और आप वो वीडियो बना रहे हो तो वो और भी बहुत गलत बट ये बात है। किया किसने था? क्योंकि जैसे अभी आपने मीडिया और पीआर की बात की है, तो मेरा ये मानना है कि मीडिया मोस्टली वही चीज बाहर मोस्टली लाती है जो चीज लोग कहते हैं। ये बात हो गया कि फैंस उसे तोड़ मरोड़ के हाँ, जो भी वो राइट राइट। निकालते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जब आप बोल रहे हो ये किसने किया? आपको जब आपने भी एक एक्शन लिया ही होगा, तो आपको क्या पता चला? मुझे नहीं पता किसने किया, कि ये मम्मी वाला जो आंटी वाला वीडियो है, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, हम्म। क्योंकि उनको जो पता चला उन्होंने बोला, बट लीगल एक्शन वाला एक बात बहुत गलत थी और बहुत घटिया बात थी, जो मुझे नहीं अच्छी लगी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, वो भी किसी की बेटी है, वो फर्स्ट डे से ट्रॉल हो रही हैं तान्या। मैं सोच रही हूँ कि उनकी फैमिली कितनी स्ट्रांग है, मतलब बहुत अच्छी बात है, मैं उन अंकल आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट आप ये सोचो, जब आपको बात पता नहीं है, मैं बोलूँगी आप मुझे कॉल करो, मैंने एक रिक्वेस्ट का डाला है, एलिगेशन कभी लगाया ही नहीं, और मैंने कभी नहीं बोला 800 साड़ियाँ भेजी है, तो आप ये कैसे बातें बोल रहे हो? पीआर, नेगेटिव पीआर, ये सब बातें। तो आप जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो वाला है कौन? आप प्राइवेसी चीज़, प्राइवेट, वो जो प्राइवेट बातें हैं वो लीक कर रहे हो मीडिया में, तो ये गलत बात है ना, उस पे लीगल एक्शन लो। यस, एब्सोल्युटली। तो कोई बातचीत में आपके पेमेंट रिटर्न आए हैं या जो भी आपने दिया कुछ हाँ, हुआ है? हाफ पेमेंट हुई है, हाफ बाकी है, वो हमारी बात चल रही है, हम दोनों की टीम की अच्छे से बात चल रही है। थोड़ी मोटी बहस हर जगह हो जाती है, वो हर करेक्ट। रिलेशन में होती है, ट्रू। इट्स नॉट अ बिग डील। पर हम दोनों की टीम अच्छे से बात कर रही है। लेकिन जो लोग गंदी गंदी बातें, वीडियो, गंदी गंदी चीजें बना रहे हैं कि वो फेम के लिए कर रही है और वो बहुत गलत है। अगर मैंने एक स्टोरी डाली, अगर मुझे पता होता कि ये सब बातें कंट्रोवर्सी में फैलेगी, जहाँ पे वो भी ट्रोल होंगी, मैं भी बदनाम होंगी, तो मैं ये सब हरकतें जानबूझ के तो नहीं करूंगी ना। अगर मुझे फेम चाहिए तो अच्छे लेवल का, अच्छे वे में फेम चाहिए, ऐसे थोड़ी चाहिए। तो मैंने ये सब चीजें कोई फेम के लिए नहीं की, ना कोई पब्लिसिटी के लिए की। तो आप अपने तरीके से ट्राई कर रहे हो कि थोड़ी बातचीत हो, चीजें नॉर्मल हम हो। कपड़े सॉर्ट कर रहे हैं तो हमारी बात हो जाती है, अब लोगों को क्या पता हमारी बात हो रही है कि नहीं, और मैं हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी बहुत काम है, तो ना जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना मुझे उनसे फर्क पड़ता है, हम यही चाहते हैं हमारी दोनों टीम की हमारी चीजें सॉर्ट हो जाए, तो वो हो जाएगी। मीडिया लोग इतनी बातें फैला रही है कि ये किया है, 800 साड़ी का पेमेंट नहीं है, अरे 800 साड़ी तो मैंने भेजी नहीं है, तो 800 साड़ी का पेमेंट कहाँ से आएगा? वेल, साथ ही साथ बिग बॉस के घर में तान्या थी, जिस हिसाब से लोगों ने उनको कहा कि वो बहुत ज्यादा फेक रहे, उनको क्या क्या नहीं, हर वीकेंड के बाद पे आई थिंक एक तान्या ऐसी थी जिन्हें हर बीच में लाया जाता था। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी एज एन आप उनके स्टाइलिस्ट थे, क्या आपको भी ऐसी फील हुआ या आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा फेंकते थे? नहीं, अगर वो फेंकती होती तो मैं शायद कभी काम नहीं कर रही होती। अगर मैंने, अगर वो जो भी बोलती है मैंने हमेशा वो चीज़ें मानी है, नॉट बिकॉज मैं उन्हें, उनको स्टाइल किया है 2 हफ्ते, मैं उन्हें बिग बॉस से पहले से जानती हूँ। उनका नेचर अच्छा होगा, वो जो भी बोलती है सच होगा, क्योंकि 3 महीने तक कोई इंसान फेक नहीं बोल सकता है। राइट, मैं तीन, उनके लिए इंडस्ट्री का पहला प्लेटफॉर्म था, और आप किसी के लिए, उन्हें पता भी नहीं है इंडस्ट्री कैसी होती है, क्या होता है, राइट, तो उनके लिए पहला इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म था, और वो, उन्हें एक्टिंग आती भी नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो एक्टिंग कर रही है? 3 महीने तक कोई नहीं फेंकता है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कुछ है तभी तो है, बोल रही है ना, ऐसे कोई बकवास नहीं करता है। तो मैं तो मानती हूँ वो जो भी बोलती हैं होगा।
और बट अच्छी बात है, अगर है तो बहुत अच्छी यस, बात है। बट इस बीच में जो ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हुई, जो नेगेटिव कमेंट्स है, क्या ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा इंटरनली बहुत ज्यादा हर्ट की है? क्योंकि जो कमेंट्स होते हैं, जो ट्रोलिंग होती है, वो आजकल थोड़े लेवल पे नहीं होती, क्योंकि वो शायद भूल जाते हैं कि वो बोलते बोलते क्या बोलते हैं। तो जब ये सारी चीजें स्टार्ट हुई, चीजें आपको भी हर्ट की, या आपने वो सारी चीजें फेस की जब ये स्टार्ट हुआ, वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है? व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहोगे? मुझे ये कहना है कि बिग बॉस से जब वो निकले उसके बाद मेरे पास बैक टू बैक काम आ रहे हैं, पहले भी आते थे तो मैं बहुत बिजी रही हूँ अपने कामों में, एंड आई फील लाइक कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। मैं अपने काम से लोगों को आंसर करना पसंद करूंगी, मैं हर किसी को रिप्लाई करने का मेरे पास टाइम नहीं है। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं कमेंट्स भी नहीं पढ़े आज तक, ना मैं पढ़ूंगी, क्योंकि मैं नेगेटिविटी में घुसती ही नहीं हूँ। मुझे लोग कॉल करके बोलते थे कि यार तुझे पता है इससे हो रहा है, तुझे पता है। मैंने कहा अच्छा ओके कोई बात। मैंने कहा आप स्ट्रेस मत लो, मैं खुश हूँ, मैं अपना बड़ा मैच एंजॉय कर रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं फैमिली डिनर के साथ जा रही हूँ। तो मेरे को नेगेटिविटी में अपने आप तक इफेक्ट नहीं होने देती, मैं इतनी मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं चीजों पे फैमिली को बुरा लगता है, तो वो यस, मुझे वो चीजें नहीं पसंद आई। बाकी सब ठीक है, मैं अपना मजे कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मैं बैक टू बैक काम में इतना बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये देखूं मैं ये देखूं। मैं हर किसी का किसी के मुंह पे मतलब मैं किसी की जुबान पे टेप नहीं लगा यस, सकती। तो जिसको जो बोलना है बोले, जो सोचना है क्योंकि सोचे। बहुत ज्यादा कमेंट जो हमने पढ़े वो एक ही चीज पे आया था कि तानिया के नाम पे बिग बॉस में जाना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो इन लोगों ने एक एलिगेशन लगाया है कि तानिया के नाम पे बिग बॉस में जाना चाहते अच्छा हैं, इससे ऐसा पहले बोला है? बहुत ओ सारे गॉड, ये इवन मैंने नहीं पढ़ा। आपके पे भी आया था, और उससे पहले जो एक इंसिडेंट हुआ था अच्छा। उनको बलराज को लेकर, उसमें भी सेम चीज आई थी। ओके, तो ये मेरे को व्हाट नहीं यू हैव पता। टू से, मतलब नहीं कि नहीं, ये, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है किसी को कि मुझे बिग बॉस में जाना है। मुझे पहली बात तो आपने मुझे बताया बिग बॉस वाला, मुझे सही में नहीं पता था। हाँ, क्योंकि मोस्टली कमेंट उसी चीज के रिगार्डिंग आया कि बिग बॉस में जाने के लिए ये नहीं नहीं मैच नहीं नहीं एंड नहीं कर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिग बॉस की हमेशा से फैन रही हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट ऐसा कभी कुछ नहीं रहा कि मुझे, अगर मैंने एक स्टोरी डाली है, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए लोग नेगेटिव बोलेंगे, तो मैं फेम लूंगी तो अच्छे वे में लूंगी ट्रू, ना। ऐसे गंदे वे में तो मुझे नहीं पता था ना ये करेक्ट सब करेक्ट ऐसा करेक्ट। ड्रामा क्रिएट होगा। तो बिग बॉस के लिए कभी कुछ नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये गलत फहमी प्लीज कृपया करके दूर करिए। और नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, मैं इस लेवल तक नहीं गिर सकती। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। अगर मेरे को कभी जाना होगा तो लोग मुझे मेरे टैलेंट से भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। ओके, वेल उस घर में बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, ऐसा कोई कंटेस्टेंट जो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट हो, तो वो कौन था? आई लाइक गौरव खन्ना। अच्छा, वो विनर बने, कैसा लगा आपको? बहुत, आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है। ही सेड कि दिखा कम हूँ लेकिन रियल रहा हूँ। तो मेरे लिए, मुझे, मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो ऑनेस्ट होते हैं, जो रियल होते हैं। आई लाइक गौरव खन्ना एंड मृदुल ऑल्सो। यस, ठीक है, बिकॉज ही इज वेरी ऑनेस्ट एंड यस, ही इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रू, हरियाणा। मैं हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी तीनों मिक्सचर हूँ। तो मेरे सारे रिलेटिव्स वहीं आसपास रहते, तो आई कैन रिलेट टू हिम, क्योंकि उनके लिए भी इंडस्ट्री में ट्रू। पहला उन्हें प्लेटफॉर्म मिला एंड वो उन्होंने जो भी खेला है दिल से खेला है। तो वो मुझे, मृदुल मुझे बहुत साफ दिल के लगते हैं। और गौरव खन्ना तो ऑफ कोर्स, मैं, मेरी मम्मी अनुपमा की बहुत बड़ी फैन रही हैं। तो मम्मी अनुज अनुज कपाड़िया, हम हमेशा देखते रहते हैं उनको, तो मेरे लिए तो वो फेवरेट है। ऑफ कोर्स ही इज अ ग्रीन फ्लैग। उनका और उनकी वाइफ का बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आज के टाइम पे बहुत यस, कम ट्रू। लोगों में देखने को मिलता है। तो आई लव हिम एंड आई सपोर्ट हिम ऑलवेज। मुझे उनका नेचर भी बहुत पसंद आया। वो जो भी है, वो हमेशा सही की साइड खड़े होते थे और वो रियल गेम खेल रहे थे। तो मुझे गौरव और मृदुल दोनों अच्छे लगते हैं। बट व्हाट अबाउट, काफी अनएक्सपेक्टेड था जब गौरव के साथ फरहाना करे थे, लोगों को काफी अनएक्सपेक्टेड लगा, क्योंकि लोगों को लगा प्रणीत होंगे या तो अमाल होंगे, बट फरहाना जब थी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये टॉप 2 का आया था, आपका क्या रिएक्शन? मुझे लगा कि तानिया जाएंगी टॉप 2 में, हम्म, बट कोई बात नहीं, सब ऑडियंस की मर्जी है भाई। मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस ही आपको ऊपर लेके जाती है और ऑडियंस ही नीचे गिराती ट्रू, है। तो ऑडियंस का प्यार दोनों के लिए था, क्योंकि उन्होंने उनमें कुछ देखा तभी ना। तो अच्छी बात है, दोनों गए। फरहाना, गौरव, गौरव डिजर्व करते थे कहीं ना कहीं, बिकॉज उन्होंने जेन्युइनली बहुत अच्छे गेम करेक्ट। खेला और हमेशा सही की साइड ली है। तो अच्छी बात है, गौरव जीत गए।
सो जल्दी आप कहीं पे नजर आने वाली या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो आप बताना या शेयर करना चाहते मैंने कल ही संजीता शेख को स्टाइल किया है फिल्म फेयर ओटीटी के लिए। आई एम वर्किंग विद मनारा चोपड़ा, पूजा चोपड़ा, फलक नाज। मैं इन लोग के साथ काम करती रहती हूँ, ये लोग तो मेरे परमानेंट है। और मतलब मैं जिनके साथ काम करती हूँ हम एकदम फैमिली बन जाते हैं। हैं? वाह। तो 6 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। मेरे 2 जी म्यूजिक पे एल्बम भी आए हैं। प्रे कर रही हूँ कि एक और करूँ जल्दी। वाओ, थैंक यू। सो लास्टली एनी मैसेज फॉर योर आपके बहुत अच्छे फैंस के लिए जो आपको इतना सपोर्ट और प्यार देते हैं? थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझ पे भरोसा करने के लिए। मैं आप लोग का दिल कभी नहीं तोड़ूंगी। और गॉड ब्लेस यू ऑल, जस्ट गिव योर 100% एंड बिलीव इन योर सेल्फ।